देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। मैं आज आपके समक्ष आत्म परिचय परिच्छेद 129 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मधु कैटभ वध के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया आपसे निवेदन है, संयतेंद्रिय होकर के कथा का श्रवण करने की कृपा करें। सबसे पहले शंख ध्वनि। देवियों और सज्जनों, बोलो माता आदिशक्ति जगदम्बा की जय। ओम सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलता मांसुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरि बल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करि प्रसीद मह्याम। माता आदिशक्ति सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रही। जब प्रलय हो गई, चारों युग जब आते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो प्रलय होती है। अब प्रलय काल में सर्वत्र जल ही जल होता है। केवल नारायण योग निद्रा में शयन किए हुए होते हैं बट वृक्ष के दोने में। अक्षय वट का जो वृक्ष है वही बचता है, उसके पत्र के पुट में भगवान नारायण शयन किए हुए होते हैं। एक बार की बात है, प्रलय हो गई। भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम की मुद्रा में हैं और उनका कान खुजलाता है। जब कान खुजलाया तो कान से जो मैल है, कान से मैल निकली और उसे नीचे गिरा दिया। उस मैल से देखते ही देखते दो असुर बालक उपस्थित हो गए और देखते ही देखते बड़े हो गए। देखते ही देखते बड़े हो गए। सोच रहे मैं कौन हूं, यहां पर आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरा क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस जलराशि का आधार क्या है, क्या है जलराशि का आधार, सब सोच रहे हैं दोनों बालक। और कुछ समय बाद दोनों बहुत विशाल काय असुर बन गए। हमेशा वो सोचते हैं कि नाम मेरा क्या है, हम दोनों कौन हैं, हम दोनों को कौन इतना बड़ा पालन पोषण किया। ये भयंकर जो जलराशि है, इसका आधार कहां है। जाते हैं जलराशि के नीचे, कभी ऊपर आते हैं, था नहीं पाते हैं। अचानक आकाश से बिजली कड़कती है और ऐं की ध्वनि सुनाई देती है, जो माता का बीज मंत्र है।
वे दोनों भी चित्कार कर पड़े ऐं, और चित्कार ही कर रहे हैं ऐं ऐं ऐं। बहुत कालों तक माता की आराधना इसी बीज मंत्र को बोलते हुए कर रहे हैं। उनसे सहज ही ऐंग ही निकल रहा है। माता प्रकट हो गई। माता प्रकट हो गई। कहा, मेरे दोनों भक्त आप वरदान मांगिए, आंखें खोलो। उन्होंने आंखें खोला। कहा, माता पहले आप बताइए मेरा नाम क्या है। कहा, तुम बड़े हो, तुम्हारा नाम मधु है और दूसरे का नाम कैटभ है। मेरी ही कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है, पालन और पोषण हुआ है, क्योंकि मैं ही उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम हूं। मांगो वरदान, क्या चाहते हो। उन दोनों ने कहा, माता मुझे यह वरदान दो कि मेरी जब इच्छा कहे, मेरे इच्छा के अनुरूप मेरी मृत्यु हो। कहा, जाओ एवं अस्तु। अब वो बलवान असुर, उस सर्वत्र प्रलय में जल ही जल है, कहीं स्थल है नहीं। देखते हैं तो नारायण क्षीर सागर में सो रहे हैं। उनकी नाभि से एक कमल बहुत ऊंचाई पर जाकर के खिला हुआ है और उस पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी बैठे हैं, पितामह बैठे हैं। अब वह दोनों असुर मधु और कैटभ भयंकर जलराशि से ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाते हुए कहते हैं, हे बाबा उतर यहां से। ये वीर लोग इस कमल के ऊपर बैठने का अधिकार प्राप्त करते हैं। तुम जैसे वीर नहीं, मुझसे युद्ध करो और उतरो यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, उतार दूंगा। ब्रह्मा जी उन दोनों भयंकर मधु और कैटभ के इस प्रकार के कहने पर दुखी हो गए, भयभीत हो गए और कमल नाल के अंदर छोटा रूप करके भगवान नारायण के वह अक्षस्थल पर आ गए। कहा कि हे जन्म देने वाले, जन्मदाता पिता, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे एक पिता सो रहा हो और उसका बालक उसके पेट पर उसे जगा रहा हो, लेकिन पिता जो है नहीं जग रहा है। रक्षा करो नारायण, मेरी रक्षा करो। अब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं तो उन्होंने आदिशक्ति माता जगदम्बा को ध्यान किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। त्राहि मां मां, त्राहि मां। माता वहां प्रकट हुई है। नारायण के अंदर जो तामसी देवी विराजमान है, जिसके कारण व्यक्ति तामस गुण पा करके सोता है। तामसी देवी के को कहा कि तुम नारायण के हृदय से बाहर आ जाओ। माता के कहने पर तामसी देवी नारायण के हृदय से बाहर चली गई और नारायण चेतना को प्राप्त हो गई। पितामह कहते हैं, नारायण रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो नारायण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो नारायण, रक्षा करो। कहते हैं ब्रह्मदेव अब चिंता मत करिए, आप
जाइए अपने कमल आसन पर बैठिए, इनको दोनों को मैं देखता हूं। नारायण अपनी गदा को लेकर के कहा है, चलो मुझसे युद्ध करो। अब दोनों मधु और कैटभ से भयंकर युद्ध हो रहा है। वो जब एक थक जाता है, मधु थक जाता है तो कैटभ युद्ध करने लगता है, कैटभ थक जाता है तो मधु युद्ध करने लगता है। लेकिन नारायण को विश्राम का अवसर नहीं मिलता। उन दोनों को तो अवसर मिल जाता है, एक एक करके अवसर मिल जाता है। नहीं जीत पा रहे हैं मधु और कैटभ को, नारायण नहीं जीत पा रहे हैं। तो नारायण ने भी माता आदि शक्ति, जगदम्बा, जगत जननी, परम्बा, प्रकृति परमेश्वरी, जगत धात्री, सृष्टि करयत्री, शांति प्रदायिनी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। दुर्गे स्मृता हरसिभि तम शेष जंतो सुस्थै स्मृता मतिमतीम शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या, सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ते। मां रक्षा, माता भगवती नारायण से कहती है कि आप चिंता मत करो। माता भुवनेश्वरी कहती हैं कि नारायण चिंता मत करो, इन दोनों दैत्यों के वध में मैं निमित्त बनूंगी। और माता माहेश्वरी जगदम्बा ने मधु कैटभ को मोहित कर दिया। मधु कैटभ दोनों बोलते हैं, हे नारायण, तुम्हारे युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। आज तक मुझसे ऐसा कोई नहीं मिला युद्ध करने वाला। मैं तो दो भाई हूं, आप तो कंटिन्यूअसली सतत युद्ध कर रहे हैं। तुम वरदान मांगो मुझसे, क्या वरदान मांगते हो? कहा नारायण ने, वरदान दोगे मुझे? कहा हाँ, मैं बहुत खुश हूं, वरदान दूंगा। कहा ऐसा है, वरदान मुझे आप दोगे? 3 बार त्रिवाचा भरवा लिया, कहा अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। कहा तो सुनो, आप मुझे वरदान दो, तुम दोनों मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अब उनको होश आया कि मैंने क्या कह दिया, लेकिन वह असुर दोनों अपनी बात से मुकरते भी नहीं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं। लेकिन कहा नारायण, मेरा वध तुम वही करो जहां पर स्थल हो, जल में मेरी मृत्यु ना हो। कहा ठीक है, ठीक है। वो दोनों इतने विशाल काय हैं कि दोनों को अपनी जंघा पर कहा, तुम अपना सिर मेरी जंघा पर रख दो, यही स्थल है, तुम जल में मृत्यु को नहीं प्राप्त होगे। उन दोनों ने नारायण की जंघा पर अपने मस्तक को रख दिया। नारायण ने चक्र से उन दोनों मधु कैटभ का सिर काट दिया। भयंकर सर्वत्र रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। और उनका मेदा शरीर का जो भाग है उसी जल में जब गिरा तो जल के ऊपर उठ गया, इतना विशाल हो गया। मेदा, इसी से मेदिनी शब्द बना है। मेदिनी नाम है पृथ्वी का पर्यायवाची है। मधु कैटभ के मेदे से जो मांस का लोथरा है, जो उनके शरीर का पूर्ण भाग है, वो जब जल में गिरा तो पृथ्वी माता ऊपर हो गई। उन्हीं से, उसी के वध से उन दोनों मधु कैटभ के मेदे से नाम मेदनी पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की रक्षा होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा होती है।
धीरे धीरे प्रलय का जल सूखने लगा और सूखने के बाद पृथ्वी माता आ गई। अब पृथ्वी माता तो पहले बहुत ही क्षीण काय थी। मधुकैटभ के वध के बाद उनके मेदे से उनके अंदर मेदनी वह बनी। उनकी पृथ्वी माता की मोटाई, पृथ्वी माता की गहराई रसातल तक चली गई, जिससे आज संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी का भाग मेदनी जिसको कहते हैं युक्त है और सर्वत्र बहुत गहराई तक अनेक खनिज पदार्थ और मानव जीवन, संपूर्ण 84 लाख जीवन के निमित्त माता पृथ्वी पालन पोषण करती रहती है। तो देवियों और सज्जनों, माता आदि शक्ति ने, माता भुवनेश्वरी ने मधुकैटभ का संहार भी करवाया नारायण से। तो पृथ्वी माता की कृपा पाने के लिए, भूमि भवन वाहन का सुख पाने के लिए इस मेदनी की कथा, मधुकैटभ की कथा का श्रवण करें, माता भगवती की कृपा को प्राप्त करें और दूसरों को प्राप्त कराने के लिए इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने की कृपा करें और उनसे सब्सक्राइब करवाने के लिए धर्म के पथ पर आगे बढ़कर मेरे द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार करके पूर्ण काम होने की कृपा माता जगदीश्वरी से प्राप्त करें। यह परिच्छेद आत्म परिचय 129 का है। तो देवियों और सज्जनों, इस वीडियो को जरूर देखें। यह 17 साढ़े 17 18 मिनट का वीडियो है। इसको देखने से माता की कृपा जरूर मिलेगी। बोलो आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय।